हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। तो आज की इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान की पाठ योजना क्रमांक 3 देखेंगे और इस पाठ योजना का टॉपिक है, प्रकरण है पदार्थ की संरचना। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ एक कमेंट्स ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम लेसन प्लान में सामान्य जानकारी लिखते हैं। स्टूडेंट, टीचर नेम, क्लास, सब्जेक्ट, स्कूल, डेट, टाइम और पीरियड। उसके बाद हम लिखते हैं प्रकरण, टॉपिक। हमारा लेसन प्लान का टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक है पदार्थ की संरचना। फिर उसके बाद होता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम यहाँ पर विज्ञान शिक्षण के सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। फिर भौतिक शिक्षण के उद्देश्य, हम यहाँ पर भौतिक विज्ञान का टॉपिक बना रहे हैं तो इनके उद्देश्य आपको फर्स्ट लेसन प्लान में मिल जाएंगे, जो भौतिक विज्ञान की पाठ योजना क्रमांक 1 है, वहाँ से आप देख सकते हो। विशिष्ट उद्देश्य में हम जो उद्देश्य है वह टॉपिक के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर हम ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक और मूल्यांकन, इन 6 बिंदुओं पर विशिष्ट उद्देश्य बनाएंगे। इसके अंदर हम दो उद्देश्य बनाते जाएंगे। यह उद्देश्य हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग होंगे कि हम इस लेसन प्लान को बच्चों के समक्ष जब प्रस्तुत करेंगे उसके बाद बच्चों में कौन कौन से उद्देश्यों की पूर्ति होती है। फिर होता है शिक्षण सहायक सामग्री। तो हम पाठ योजना के दौरान जो भी सामग्री, जो भी साधन प्रयोग में ला रहे हैं उनके नाम आ जाएंगे। चॉक, डस्टर, श्यामपट्ट, पॉइंटर, या आप कोई मॉडल बता रहे हो या कोई चार्ट बता रहे हो, ये सारी चीज़ें शिक्षण सहायक सामग्री में आ जाएगी। और फिर होता है शिक्षण विधियाँ, कि जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो किन किन शिक्षण विधियों का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। प्रदर्शन, व्याख्या, आगमन निगमन, प्रश्नोत्तर। और उसके बाद होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना को अभिप्रेरण भी कहा जाता है। अब यहाँ पर हम बच्चों से कुछ क्वेश्चन करेंगे, उन क्वेश्चन के माध्यम से हम बच्चों को अपने टॉपिक तक लाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पदार्थ किसे कहते हैं? बच्चों ने आंसर दिया, वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाती है। पदार्थ किससे मिलकर बना है? अणुओं से। अणु किसे कहते हैं? पदार्थ में उपस्थित छोटे छोटे कणों से। फिर पूछा पदार्थ कैसे बनता है? तो यहाँ पर बच्चे निरुत्तर हो गए, मीन्स उन्हें उत्तर नहीं आया। तो यहीं से हमारा उद्देश्य कथन निकल गया, मीन्स हमारा टॉपिक सामने आ गया कि बच्चों आज हम पदार्थ की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पदार्थ टॉपिक को समझा था, तो उससे ही संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन बना लिए। फिर होता है प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पर हम 3 कॉलम बनाएंगे, टीचिंग पॉइंट, स्टूडेंट टीचर बिहेवियर और स्टूडेंट बिहेवियर। फिर हम यहाँ पर सबसे पहले बताएंगे बच्चों को कि आज हम पदार्थ की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे और पदार्थ की संरचना से संबंधित हम जिस जिस बिंदुओं को अपनी पाठ योजना में, अपने लेसन प्लान में समझाने वाले हैं वहाँ पर बिंदुओं को लिखेंगे, मीन्स जहाँ पर टीचिंग बिंदु है। और टीचर स्टूडेंट बिहेवियर मीन्स जो छात्र अध्यापिका, जो टीचर है, जो बच्चों को समझा रहा है, जो क्रिया कर रहा है, क्या क्या समझा रहा है, वे सारी चीज़ें आ जाएगी। और बच्चे क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं वो स्टूडेंट बिहेवियर में आ जाएगा। प्रस्तुतिकरण के बिल्कुल सामने वाले पेज पर मीन्स लेफ़्ट साइड में हम चार्ट लगाते हैं। चार्ट कई तरह से बनते हैं, अब अपनी अपनी क्रिएटिविटी से चार्ट बना सकते हो। तो यहाँ आप देखिए यह चार्ट बना है, इस चार्ट को देखकर आप और भी अच्छे तरीके से चार्ट बनाने का प्रयास कीजिए कि चार्ट किस किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं और प्रस्तुतिकरण के समक्ष चार्ट का प्रयोग कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा प्रस्तुतिकरण कंटिन्यू रखेंगे हम, क्योंकि हमें अपना लेसन प्लान 35-40 मिनट तक चलाते रहना है। तो हम अपने प्रस्तुतिकरण को चलाते रहेंगे, एक के बाद एक बिंदुओं को
बच्चों को समझाते रहेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारा टॉपिक है पदार्थ की संरचना, उस टॉपिक में हम बच्चों को क्या क्या चीज़ें समझा सकते हैं वे सारी चीज़ें यहाँ पर लिख देंगे हम। और बीच बीच में बच्चों से, स्टूडेंट्स से क्वेश्चन भी करते जाएंगे कि जो हम बच्चों को समझा रहे हैं बच्चा उस चीज़ को कहाँ तक समझ रहा है, और उनके उत्तर देने पर हम भी प्रतिक्रिया करेंगे, गुड, वेरी गुड, अच्छा, बहुत अच्छा, इस तरह से उनको बोलते जाएंगे। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। तो जो हमने आज टॉपिक समझाया था पदार्थ की संरचना, उससे ही संबंधित 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे, उसे बोलते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। और फिर देंगे कक्षा कार्य, मीन्स क्लास के अंदर उनको करने के लिए वर्क देंगे। तो यहाँ पर हमने फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं बच्चों को, और उसके बाद उन्हें गृह कार्य भी दिया जाएगा, होमवर्क, कि आपको घर से भी कुछ काम करके लाना है। तो यहाँ पर हम 2 से 3 क्वेश्चन गृह कार्य के लिए देंगे। और लास्ट में विषय शिक्षक के हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर और छात्र अध्यापिका के हस्ताक्षर आ जाएंगे। और पुनरावृत्ति के लेफ्ट साइड में हम श्यामपट्ट सारांश लगा देंगे। जो हमने ब्लैक बोर्ड पर जो जो टॉपिक के बिंदु लिखे थे, पॉइंट लिखे थे, वह यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में लिख देंगे। तो इस प्रकार हमारी पाठ्य योजना कंप्लीट हो जाएगी। और आप अपने और भी सब्जेक्ट की पाठ्य योजना, लेसन प्लान समझना चाहते हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।